बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। तो गर्मी के इस मौसम में जब रोज़ रोज़ दिल नहीं करता कि कोई भी हंडिया बनाएं, कोई सालन पकाएं और घंटों खड़े रहें चूल्हे के आगे, ऐसे में ये मज़ेदार सी आलू टिक्की ढाबा स्टाइल की कैसे आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 बड़े आलू। इनको मैंने काट के पीसेस में काट लिया था और बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इनको शिफ्ट कर देते हैं एक थाल में और इसको हम करेंगे मैश अच्छी तरह किसी भी फोक से या फिर पोटैटो मैशर की हेल्प से। इनको आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है ताकि गुठली बाकी ना रहे। ये देखें सारे आलू अच्छे से मैश हो गए। स्पाइसेस की बारी आती है तो यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को आप इसमें इकट्ठा डाल लें। एक बड़ा प्याज लिया, उसको चॉप किया, धनिया पुदीना दोनों को अच्छे तरीके से चॉप किया और ढेर सारा ये सब्ज़ मसाला मैंने इसमें डाल दिया। जी हाँ, ये सब्ज़ मसाला इसकी जान है और इसकी शान है। इसके बगैर इस आलू टिक्की का मज़ा ही नहीं आता। अच्छे तरीके से इस सबको मिक्स किया। अब बारी आती है इसमें एक सीक्रेट चीज़ की, वो है तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड कर दिए हैं। क्या इससे ज़बरदस्त सी आपकी क्रिस्पी सी ये आलू टिक्की बनेगी। इसको आप इसमें ज़रूर शामिल करें और अच्छे तरीके से हाथों की हेल्प से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब ये सारा आपका आलू का जो बैटर है ना वो अच्छे तरीके से वेल मिक्स्ड हो जाएगा तो आपने हाथों को करना है ग्रीस। किसी भी तेल या थोड़े से घी के साथ दोनों हाथों को ग्रीस कर लें। हाथ में छोटा सा पोर्शन लीजिए और इस पोर्शन को पहले दबाइए अंदर की तरफ और उसके बाद जो शेप आप देना चाहते हैं आप दें। अमूमन इसकी गोल शेप होती है लेकिन आज थोड़ा सा हट के मैंने इसको थोड़ा सी ओवल शेप दी है। देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शेप आ गई है और ये हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। एक अंडा लें, इसको एक बोल में डालें, अच्छे तरीके से इसको आपने फेंट लेना है। अब आपने एक फ्राइंग पैन में 2-3 टेबलस्पून डालने हैं ऑयल के। इसको हल्का सा गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं करेंगे। इस आलू कटलस आलू टिक्की को अच्छे तरीके से अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम फ्राइंग पैन में डाल देंगे। और अगर आप बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो उससे क्या होगा, एकदम अंडा जल जाएगा। तो इसलिए आपने आग को बहुत तेज़ नहीं रखना, बस 1 बाय 1 करके आपने सब डाल देने हैं। और एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फौरी तौर पे आपने इनको छेड़ना नहीं है, बार बार हिलाना नहीं है। तो ये देखिए एक साइड से ये अच्छे तरीके से गोल्डन हो गए तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ गया है। तो बस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो ये देखें सारी आलू टिक्की मज़ेदार सी खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है और ये इतनी यमी है कि अगर आप चाय के साथ भी इसको खाना चाहें ना, केचप लगा के खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट है और बड़े भी इसको रोटी हो या फिर चावल हो हर चीज़ के साथ बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये ढाबा स्टाइल आलू टिक्की आपने ज़रूर घर में ट्राई करनी है और बनानी है। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो आपकी फटाफट से बन के तैयार होती है और अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए इसको आप आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती। तो बस इसको एंजॉय कीजिए, मुझे दें इजाज़त। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप तक अच्छी अच्छी सी वीडियोस हमेशा टाइमली पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।